आंखों में आंसुओं के साथ यहाँ पे आते हैं, कपड़े राशन चीज़ें जमा करवाते हैं। सब्र करने वाला वो काफिला है। इंतहाई अजियत में लापता अफराद, मकतूल बापों की बेटियाँ। देखा जाए तो रियासत मदीना जो नारा लगाया जाता था जिन हुकूमतों की जानिब से, उनका ये काम बनता था, लेकिन आप एक मस्जिद के सरबराह होने के बावजूद ये सारा कुछ कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद ऐसी ही थी, वहाँ से जो इंसान का मसला होता था हल होता था। उसी सुन्नत को जिंदा करने के लिए कोशिश है। जो भूखा है, दस्तरखान लगता है, बीमार है, उसके लिए क्लिनिक है, फार्मेसी है, गारमेंट स्टोर है, राशन स्टोर है। इफ्तारी के लिए कितना इंतज़ाम करते और कितने लोगों के लिए? माशाल्लाह मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के 27 शोबे और उसमें एक शोबा सैर व इफ्तार का दस्तरखान लगता है। इफ्तार दस्तरखान इस पर तकरीबन 300 लोग शिरकत करते हैं रोज़ादार। सैरी दस्तरखान होता है, उस पर 60 से 70 अफराद होते हैं। रिलीफ आवाम को हुकूमत ने देना था, वो रिलीफ आपको यहाँ पर मिल रहा है? जी यही बात है, हुकूमत की तरफ से तो कुछ भी नहीं मिला। हमें राशन भी मिला है, 3000 रुपये भी मिला, और कपड़ों का भी उन्होंने कहा कि आपको कपड़ों के सूट भी मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हिबा बाशर, आप देख रहे हैं चैनल 9 और आज मैं मौजूद हूँ मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के बाहर। और ये नज़ारा जो आप देख सकते हैं, एक रमज़ान मुबारक में लोगों की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। और मस्जिद के बारे में अगर आपको बताते चलूँ तो ये वो मस्जिद है जो कि रियासत मदीना के में जो चीज़ें या जो दस्तूर हुआ करता था, यहाँ पर इस मस्जिद में वो अमली तौर पर जब वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा है कि किस तरह यहाँ पर जो लोगों की हेल्प की जा रही है, किस तरह से जो है वो यहाँ पर मस्जिद है, ऊपर नीचे मैरिज हॉल भी है, यहाँ पे हेल्थ की सर्विसेज भी दी जाती हैं, यहाँ पे लोगों की शादियाँ भी करवाई जाती हैं, प्रॉपर तरीके से निकाह भी होते हैं, उनको जहेज़ भी दिया जाता है। और जैसे रमज़ान मुबारक के जो महीना है वो करीब आता है, तो यहाँ पर एक राशन का जो सिस्टम है वो भी प्रॉपर तरीके से दिया जाता है। जो लोग हैं यतीम हैं, बेसहारा, वो इस राशन से मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। और यहाँ पर रमज़ान मुबारक में एक बहुत बड़ा जो है वो इफ्तारी का भी एक सिस्टम यहाँ पर देखने में आता है, क्योंकि आप मेरे में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इंतज़ामात किए जाते हैं इफ्तारी के हवाले से। और ये मस्जिद जो है वो देखा जाए तो हुकूमत का काम है लोगों को रिलीफ देना, लेकिन ये मस्जिद के जो लोग हैं ये जब लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि ये किस तरह से और कैसे सब चीज़ों को मैनेज करते। तो आइए मेरे साथ। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के सरबराह। उनसे बात करेंगे कि वो उनको ये जो आइडिया है वो किस तरह से आया, और फिर अब जो है वो यहाँ तक इतनी प्रोग्रेस करना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। और ये जो रियासत मदीना का काम था वो ये अकेले करें, यहाँ इस मस्जिद में करें। तो इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये आइडिया आपको कैसे आया कि इतना सारा जो है वो आप नादार मुस्तहिक लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद अभी आपने इफ्तारी का इनिशिएटिव लिया, राशन भी दे रहे। एक देखा जाए तो रियासत मदीना जो नारा लगाया जाता था जिन हुकूमतों की जानिब से, उनका ये काम बनता था, लेकिन आप एक मस्जिद के सरबराह होने के बावजूद ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये आइडिया नया नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद ऐसी ही थी, वहाँ से जो इंसान का मसला होता था हल होता था। उसी सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए कोशिश है। जो भूखा है, दस्तरखान लगता है, बीमार है, उसके लिए क्लिनिक है, फार्मेसी है, गारमेंट स्टोर है, राशन स्टोर है। इस शहर की बेवा के लिए, फाका कश लोगों के लिए ये ज़मानत है कि अगर फाका है घर में, मस्जिद में आ जाएं, राशन स्टोर मौजूद है। ये मोहब्बत का पैगाम मस्जिद से देना होगा, नारे लगाने से नहीं। हम सिर्फ अगर अपनी बड़ी बड़ी मसाजिद में निज़ाम कायम कर दें, हमारा पाकिस्तान रियासत मदीना है, झलकी नज़र आएगी। एक मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन है, ये रियासत मदीना अमली तौर पे बना चुकी है। ये बताएं कि आप लोग अभी राशन भी दे रहे हैं, इफ्तारी और सहरी का भी इंतज़ाम होता है, तो ये कैसे मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से हो रही है सब? अल्लाह की तरफ से अल्लाह के मुखलिस बंदे ख़ुद इस मस्जिद के साथ मिलते हैं। हमने कभी बजट का हिसाब नहीं किया। हमें ये पता है कि लोग तकलीफ़ में हमारे घर पे आए हैं, दरवाजे पे आए हैं, अल्लाह के दर पे आए हैं, बस उनके लिए कुछ कर दें। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तानी ख़ुद पहुँच रहे हैं, मुखलिस लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस मस्जिद से एक भी शख्स से अपील नहीं की जाती, बल्कि अल्लाह वाले आके ख़ुद ये पूरा कर रहे हैं। तो क्या लोगों का फीडबैक कैसे आता है फिर बाद में? इतना शानदार है कि लोग आंखों में आंसुओं के साथ यहाँ पे आते हैं, कपड़े राशन चीज़ें जमा करवाते हैं। एक तरफ काफ़िला रहमत है जो इस मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ है और वो अल्लाह की राह में दिए जा रहा है। दूसरी तरफ सब्र करने वाला वो काफ़िला है। इंतहाई अजियत में लापता अफराद, मकतूल बापों की बेटियाँ, अपाहज, नाबीना, आँखों से माजूर, इस तरह के लोग हैं। ये एक तरफ पाकिस्तान देने वाला आ रहा है, एक तरफ लेने वाला आ रहा है। दरमियान में एक मस्जिद है और मस्जिद उनके दरमियान एक वसीला बनी हुई है। क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान को, लोगों को?
रमज़ान के हवाले से पहला पैगाम यह है कि 60% हमारी ज़कात गैर मुस्तहिक लोगों को गली चौराहों में मस्जिदों के दरवाज़ों पे जा रही है, यह देना बंद कर दें। मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन ज़कात को तकसीम कर रही है, मुस्तहिक को ढूंढ कर उसका सर्वे करके उसकी मालूमात लेके। अगर हम सिर्फ ज़कात को सही तरीके से मसाजिद की तरह खर्च कर दें तो हमारे मुल्क में अजियत में मुब्तला तबका अजियत से निकल आएगा। बेवा को सहारा मिल जाएगा, यतीम को सबसे शानदार सहारा मिल जाएगा। और मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन इस सारे निज़ाम को परखने के लिए, देखने के लिए एक बेहतरीन मिसाल मौजूद है। आइए देखें और इस मॉडल को सारे मुल्क में बड़ी मसाजिद के ज़रिए आम कर दें। हमारे साथ यहाँ पर जो इंतज़ामिया को सब कुछ देखते हैं, मैनेज करते हैं चीज़ों को, किस तरह से उनसे बात करेंगे। मुराद साजिद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइए कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाता है और डेली बेसिस पर कितना अफ्तारी के लिए कितना इंतज़ाम करते हैं और कितने लोगों के लिए? माशाल्लाह मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के 27 शोबे और उसमें एक शोबा इफ़्तार और सैर इफ़्तार का दस्तरखान लगता है। इसमें जो इफ़्तार दस्तरखान है इस पर तकरीबन 300 लोग शिरकत करते हैं रोज़ादार, और जो इफ़्तार सैरी दस्तरखान होता है उस पर 60 से 70 अफराद होते हैं। तो अल्लाह की तौफ़ीक है, ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। 3 बजे से इंतज़ामात शुरू हो जाते हैं और अब आपके सामने हैं, लोग आना शुरू हो जाते हैं और ये सिलसिला अल्लाह की तौफ़ीक से चलता रहता है। डेली का मैनेज करना कितना मुश्किल होता है और क्या डोनेशन कैसे आती है आप लोगों को? मुखीर हज़रात जब इसमें हिस्सा डालते हैं? मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन आप देखती हैं एक F84 सेक्टर सेंटोरस के बिल्कुल साथ हैं हम। ये सारा दिन ट्रैफिक चलती है, लोग देखते हैं जो जहाँ पे माशाल्लाह अच्छा काम हो रहा होता है तो लोग बढ़ चढ़ के इसमें शरीक होते हैं और ये सारा डोनेशन से माशाल्लाह चलता है। तो अल्लाह की तौफ़ीक है, इंतज़ामिया दिन रात मेहनत करती है और ये रंग आपको नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अपनी सुनाई? ठीक ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। रमज़ान कैसा गुजरा? बस अच्छा ही गुजर रहा है। अच्छा, ये बताइए कहाँ से आई हैं आप? मैं खन्ने पुल से तो क्या लिया है, किस लिए आई थी? राशन लिया है, आटा लिया है। मस्जिद का एक ऐसा सिस्टम है जो कि अमली तौर पर देखा जा सकता है, जो कि रियासत मदीना का पहले का दस्तूर हुआ करता था। और यहाँ पर जब आवाम को इस तरह जब रिलीफ भी दिया जा रहा है, हालांकि हुकूमत की जानिब से ये देना चाहिए था, और आप हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ दिया जाता है उस पर देख सकते हो और यहाँ पर देख सकते हैं लोगों को किस तरह से रिलीफ मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी कहाँ से आई हैं आप? मैं 17 मील से पराश टाउन से। अच्छा, 17 मील से यहाँ पर राशन लेने के लिए आई हैं? जी जी जी, मजबूर हो इसलिए आई हूँ। तो हुकूमत की तरफ से नहीं मिल रहा राशन? उसकी तरफ से नहीं मिलता कुछ भी। बस इधर से हम किसी ने बताया था कि आप बेवा हो तो इधर आ जाओ तो आपको मिल जाएगा। तो शुक्र है अभी मिल गई, मुझे मिल गई। कपड़ों का भी बताया कि कपड़ों के भी लिए आ जाओ, फिर बच्चों के लिए आ। तो बस हम खुश है, इधर से दुआ भी करेगा। शुक्र है 3-3 हज़ार रुपये भी दिए। हाँ, तो हमारा साथ इस लोगों ने बहुत मदद की, अल्लाह इसके साथ मदद करे। अच्छा, ये क्या समझती हैं कि हुकूमत की तरफ से ये रिलीफ देना चाहिए था, आवाम को मिलना चाहिए था, और यहाँ पर ये मस्जिद वाले लोग जो है वो ये दे रहे हैं? ये तो उस लोग के लिए ज़रूरी था, लेकिन अभी वो लोग नहीं कर रही है तो बस हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। बस ओट ले रही है वैसी झूठ का, और इंसानों के साथ मदद नहीं करता, आवाम के साथ वो लोग मदद नहीं करता। वैसे अपना ऑटो के लिए तड़प तड़प के जा रही है, फिर ऑटो ख़त्म हो जाते हैं, फिर लोगों का नहीं पूछता। कहाँ से आई हैं? मैं खन्ना पुल से। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे? आप राशन लेने के लिए आई हैं खन्ना पुल से, तो आप क्या समझती हैं कि जो रिलीफ आवाम को हुकूमत ने देना था वो रिलीफ आपको यहाँ पर मिल रहा है? जी यही बात है, हुकूमत की तरफ से तो कुछ भी नहीं मिला हमें, नायल बना दिया हमें। अच्छा, हाँ जी, हमने कोशिश किया लेकिन नायल हमें करवा दी। नायल करा दिया जी। तो अभी यहाँ पर आपको क्या क्या मिल रहा है? हमें राशन भी मिला है, 3,000 रुपये भी मिला, और कपड़ों का भी उन्होंने कहा कि आपको कपड़ों के सूट भी मिलेंगे। आप 23वें रोज़े को आना तो सब बच्चों के भी मिलेंगे और आपके भी मिलेंगे। क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को? बस यही कहना चाहेंगे कि हुकूमत को चाहिए था कि ये सब कुछ करे, लेकिन ये तो मस्जिद वाले कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि जिस तरह से हम मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन में मौजूद हैं और हमने आपको बताया कि इफ्तारी का जो इनका सिस्टम था और जिस तरह से इंतज़ामात किए गए, और उसके बाद राशन की तकसीम का अमल जो दिखाया हमने आपको, और जो लोग राशन के लिए आए जिन्होंने अप्लाई किया, अब वो लोग जो है वो उनको अब कपड़े भी दिए जाएंगे। ईदी का एहतमाम भी ये लोग खुद कर रहे हैं उन बेसहारा और मुस्तहिक बच्चों के लिए, औरतों के लिए, बेवाओं के लिए। आप देख सकते हैं मेरे अकब में भी और यहाँ पर इतने सारे कपड़े लगे हुए हैं, और ये वो कपड़े हैं जो मुस्तहिक और गरीब लोग जो है वो ईद पर जो है वो पहनने वाले हैं। और छोटे बच्चों के लिए भी ये रैक जो बना हुआ है, और जहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के जो छोटे बच्चों के लिए कपड़े हैं, लेडीज़ के लिए हैं, और मेल का सेक्शन भी साथ में बना हुआ है, वहाँ पर जो मेल के कपड़े जो है वो वहाँ पे हैंग किए हुए हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो सिस्टम इनका है, और इंतज़ामात जो है वो इतने आला दर्जे के हैं कि अगर पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ मसाजिद में इस तरह का इंतज़ाम किया जाए तो मेरे ख़्याल से
पाकिस्तान में वो बैकवर्ड एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, जो गरीब हैं, यतीम है या बेसहारा हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होगी और उनको जो है वो सारी चीज़ें मैसर आ सकेंगी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरत भी हैं और जो हर इंसान का एक हक़ भी होता है। अभी हम उस जगह पर मौजूद हैं, इसे गोश्त स्टोर का नाम दिया गया है। यहाँ पर राशन भी है और गोश्त भी है। हैरानगी वाली बात यह है कि यहाँ पर जब फर्स्ट डे जो इफ्तारी थी, राशन दिया गया तो लोगों को गोश्त भी दिया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ रैक बने हुए हैं। रैक में दाल, चावल, जाम शीरी, जो कि रमज़ान में या इफ्तारी में जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, तो वो सारी यहाँ पर जो है डिस्प्ले की हुई हैं और यहाँ से उन लोगों को राशन दिया जाता है। और देख सकते हैं कि फ्रिज वगैरह भी रखे हुए हैं यहाँ पर, जिनमें जो है वो गोश्त जो बाकायदा तौर पर रखा गया है। तो ये एक बहुत अच्छा इंतज़ाम है। ये वो वाला दौर याद आ रहा है इस मस्जिद को देख के। जब भी मैं इस मस्जिद में आती हूँ तो मुझे वो दौर याद आ जाता है कि शायद कि उस पुराने वक्तों में या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था वो भी शायद ऐसा ही था। उस वक्त भी ऐसे ही लोगों को जो है वो चीज़ें मैसर होती थी या उनको दी जाती थी। गरीब और गुरबा में वो जो चीज़ें बांटी जाती थी, तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं उस दौर का अक्स नज़र आता है इस मस्जिद में। अगर प्रॉपर तरीके से इस मस्जिद को हर जो है वो इलाके में इस तरह की मस्जिदें बनाई जाएँ तो यकीन करें कोई भी शख्स जो है वो भूखा नहीं सोएगा और कोई भी जो है वो शख्स जो है वो इस तरह से नहीं रहेगा गरीब, क्योंकि ये एक ज़िंदगी गुजारने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। फिल वक्त के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान हिबा आवाज़ी को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।